हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में कारक और मारक ग्रह। कारक कहने का मतलब जो उस वृषभ लग्न की कुंडली है उसके लिए जो अच्छे घरों के स्वामी हैं, जो अच्छा करती है उसके लिए। मारक कहने का मतलब वो दो स्थान भाव के स्वामी। वृषभ लग्न की कुंडली में जो खराब भावों के स्वामी हैं उनको एक कैटेगरी में रखेंगे, जो अच्छे भावों के स्वामी जो अच्छा रिजल्ट देते हैं उनको एक कैटेगरी में रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 नंबर से जो कुंडली स्टार्ट होती है वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की का जो है इसका जो है लग्न का स्वामी होता है शुक्र। ये वृषभ लग्न है, तो ये हुआ शुक्र स्वयं लग्नेश है। कहने का मतलब लग्न है इसका जो है शरीर का मालिक जो है इस पहले भाव से आप देखते हैं शरीर को, तो शरीर भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र कारक ग्रह है। कारक कहने का मतलब अच्छा ग्रह है इसके लिए। और ये अब दूसरे भाव में चलते हैं। दूसरा भाव वाणी का है, वाणी के साथ साथ कुटुंब का है, उसके साथ ये मारक भाव में गिना जाता है दूसरा भाव। तो ये मारक ग्रह है। कहने का मतलब है ये 3 नंबर राशि यहाँ पे। लेकिन एक बात और ज्योतिष में लगती है, ग्रह की मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ग्रह प्रथम देता है। कहने का मतलब मूल त्रिकोण राशि का वो उसको प्रिय होती है मूल त्रिकोण राशि। तो मूल त्रिकोण राशि बुध की यहाँ पर देखिए पंचम भाव में है, तो पंचम भाव का स्वामी कारक होता है। पंचम भाव का स्वामी कारक होता है और पंचम भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि। हालांकि ये साधारण राशि है, तो इस कारण से बुध जो है इस जन्म कुंडली में इसका मित्र भी है। मित्रता और शत्रुता के लिए वीडियो बनाएंगे अभी, लेकिन अभी ये वृषभ लग्न का कारक और मारक ग्रह बता रहा हूं इसको। देखिए तो शुक्र के बाद यहाँ बुध आ जाएगा इसका, ये भी कारक है इस लग्न में। क्योंकि यहाँ तो मारक भाव है, लेकिन यहाँ उसकी साधारण राशि है, लेकिन उसकी अच्छी जो मूल त्रिकोण राशि है वो अच्छे भाव में आई है, पंचम भाव में। बुद्धि ज्ञान पुत्र आदि से देखा जाता है। सूक्ष्म बुद्धि पुत्र वहां लॉटरी इस भाव से देखा जाता है। तो अब चलिए तीसरे भाव से देखते हैं पराक्रम। छोटे भाई बहन को देखते हैं। हालांकि ये भाव कारक नहीं है, ये उपचय भाव के श्रेणी में आता है। तो जो चंद्रमा है, ये तीसरे भाव में 4 नंबर लिखा है ना, तो यहाँ कर्क राशि है, तो इसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा मारक की श्रेणी में आएगा ये। अब चलिए चौथा भाव माता का है, भूमि भवन वाहन, एक केंद्र का भाव है। तो ये लेकिन यहाँ इस भाव में 5 नंबर लिखी हुई, लेकिन इस भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य लग्न का मित्र नहीं है, हालांकि ये अच्छे भाव का स्वामी है। इसको आप कारक की श्रेणी में रख सकते हैं, सम की श्रेणी में भी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये अच्छा नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा, तो यहाँ कारक की श्रेणी में रख लीजिए सूर्य, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी है। हाँ, अब पांचवें भाव में लिखिए कन्या राशि। तो कन्या राशि का स्वामी बनता है बुध। बुध को हम लिख चुके हैं कारक की श्रेणी में। अब देखिए 7 नंबर इसकी स्वराशि है। कहने का मतलब ये वाला भाव अच्छा नहीं, ये भाव आपका रोग शत्रुता और आपका कंपटीशन को देखा जाता है। लेकिन लग्नेश की दूसरी राशि यहाँ पर है ना, तो लग्नेश की दूसरी राशि यहाँ होने पर उसको दोष नहीं लगेगा। कहने का मतलब एक सूत्र यह है, अगर स्वयं लग्नेश छठा 8वां 12वां भाव दुस्थान माने जाते हैं, तो इन भावों के स्वामी होने का लग्नेश को दोष नहीं लगता है। इस कारण से तुला राशि यहाँ पर आ रही है, तो लग्नेश यहाँ पर कारक बनेगा। हाँ, अब चलते हैं मारक भाव पर, 7वें भाव पर। ये आपका 7वां भाव, ये भी मारक भाव है। दूसरा और 7वां मारक भाव है। इस भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। इस भाव से देखते हैं पति को, जया भाव है। पति अगर लड़के की जन्म कुंडली है तो यहाँ पत्नी को देखेंगे, अगर लड़की की जन्म कुंडली पत्नी को देखेंगे। तो ये पार्टनरशिप को देखा जाता है, डेली बेसिस दिनचर्या का भाव है। तो इस भाव का स्वामी भी मारक होता है। तो यहाँ देखिए मंगल
ये एक दो स्थान का स्वामी है, ये दूसरे दो स्थान का स्वामी, यहाँ दो मारक भावों का स्वामी मंगल हो गया, तो इस लग्न में प्रबल मारक ग्रह मंगल बनेगा। प्रबल मारक, चंद्रमा को दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यहाँ मंगल जो है प्रबल मारक है, मंगल। फिर यहाँ चंद्र, चंद्र। अब देखिए यहाँ पर चंद्र, हाँ ठीक है। अब चलिए आठवें भाव में, आठवें भाव का स्वामी भी मारक होता है। आठवें भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि आई है। धनु जो है बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। तो देखिए यहाँ ये राशि आठवें भाव में पड़ रही है, धनु राशि, और यहाँ देखिए मीन राशि, दूसरी गुरु की दूसरी राशि, ये भी अकारक भाव में, ये भी बाधक भाव है। हालांकि लाभ का भाव है, लेकिन ये बाधक भाव में गिना जाता है। तो ये तुम्हारा आठवां भाव और 11वें भाव का स्वामी होकर गुरु भी इस लग्न में कारक नहीं है, बृहस्पति। मारक भाव में आएंगे। हाँ, अब चलिए नवे भाव में। नवे भाव में शनि की साधारण राशि है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि कुंभ केंद्र में है, 10 और 11। तो ये अच्छे भाव में, ये आपका भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, लंबी दूरी की यात्राएं देखी जाती हैं, उच्च शिक्षा देखी जाती है इस भाव से। तो इस भाव में 10 नंबर की राशि लिखी हुई है। एक कर्म क्षेत्र के भाव का भी स्वामी है आपका शनि। तो कहने का मतलब ये दोनों भाव में अच्छी राशियां शनि की हैं दोनों। ठीक, मूल त्रिकोण राशि आपके अच्छे भाव में 10वें भाव में है। एक केंद्र का सबसे मजबूत भाव माना जाता है। ये तुम्हारे 1 4 7 10, 1 4, देखो कैसे 1 2 3 4, ये वाला भाव 5 6 7, ये वाला 7वां, 8 9 10, ये केंद्र है। केंद्र में ये वाला भाव मारक होता है बस, और सारे भाव ठीक होते हैं। दूसरा और 7वां भाव मारक होते हैं। हाँ, हम थे 10वें भाव पर। 10वें और 9वें भाव का स्वामी बनता है शनि। तो शनि इस लग्न में शुक्र का मित्र भी है। तो ये शनि यहाँ पर योग कारक ग्रह है, प्रबल योग कारक ग्रह। जैसे ये तुम्हारा यहाँ पर मंगल प्रबल मारक ग्रह है, तो ये शनि योग कारक प्रबल ग्रह है। कहने का मतलब शुक्र के बाद दूसरा सबसे प्रबल योग कारक ग्रह है तुम्हारा शनि आएगा इसमें। हाँ, अब देखिए यहाँ बृहस्पति बाधक ग्रह हमने बताया था, और यहाँ देखिए मेष राशि 12वें भाव में है, तो इसका स्वामी मंगल प्रबल। कहने का मतलब है, हाँ 11वें भाव को पहले देखें। 11वें भाव से आपका देखते हैं बड़े भाई को देखते हैं, लाभ को देखते हैं, और जो है क्या बोलते हैं उसको, समाज में संबंध को देखते हैं, कैसे संबंध हैं आपके, और संबंध को देख लीजिए, या फिर इसको एक प्रकार से समूह को कैसे का मतलब है आपका सामाजिक दायरा किन लोगों के साथ होगा, ये दिखाता है। और ये उसका हो गया 11वें भाव का। अब आए 12वें भाव से। 12वें भाव से वे देखते हैं अस्पताल का खर्च देखते हैं, बीमारी देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, निद्रा देखते हैं, इस सबसे। तो ये भी मारक है। देखिए उपचय भाव कौन से, ये तीसरा भाव, छठा भाव, 3 6 10 11, ये भाव उपचय है। उपचय भाव में ये आपका 10वां भाव अच्छा है, ठीक है। और ये वाला मारक है, ये मारक है, ये वाला मारक है, और ये देखिए मारक चला गया। चलिए, उपचय और ये त्रिक भाव और उपचय भाव दोनों मारक की श्रेणी में आते हैं। तो इस लग्न की कुंडली में देखिए कौन सा ग्रह बचा। हाँ, सब हो गए, 2 2 4 4 3 7, ठीक। हाँ, तो इस लग्न की कुंडली में लग्न स्वयं है शुक्र, ठीक है, ठीक योग कारक ग्रह है। दूसरे नंबर पे आएगा शनि, इसमें योग कारक ग्रह अच्छा है। तो ये जब आपस में बैठते हैं, कहने का मतलब ये शुक्र और शनि इस लग्न कुंडली में आपस में बैठे तो राजयोग बनाएंगे। कहीं पर बैठे होंगे तो राजयोग बनाएंगे। बुध और शनि बैठे होंगे तो राजयोग बनेगा। हाँ, मंगल के साथ कोई ग्रह बैठा होगा तब वो हानि करेगा इस लग्न कुंडली में। कहने का मतलब मंगल यहाँ पर मारक, यहाँ पर 12 है और सप्तम भाव का स्वामी होकर प्रबल मारक है, तो उसके लिए हानि करेगा। तो इस लग्न की कुंडली के लिए बोला जाता है मंगल का दान, लाल वस्त्रों का दान, मसूर की दाल का दान, ये सब किया जाता है। तो बृहस्पति का भी दान करवाया जाता है इस लग्न की कुंडली में। कहने का मतलब बृहस्पति भी योग कारक नहीं है। अगर बृहस्पति किसी इस वाले जो समूह है, इससे अगर बृहस्पति कनेक्ट हो जाएगा तब भी जो है
अकारक ग्रह बनकर यहाँ पर कुंडली का नुकसान करेगा, कहने का मतलब राजयोग भंग करेगा। कहने का मतलब है इनसे इनकी युति हो तो राजयोग भंग, या आपस में रहें तो राजयोग बनेगा, ये कहने का मतलब है। तो मेरा मेष लग्न का मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, फेसबुक पर नहीं पढ़ पाया था। ये वृषभ लग्न की कुंडली में मारक और कारक ग्रह। वीडियो कैसा लगा? हाँ, एक बार ये देख लेते हैं कौन सा ग्रह किस राज का स्वामी है। 1 नंबर मेष मंगल, 2 नंबर वृषभ शुक्र, 3 नंबर मिथुन बुध, 4 नंबर कर्क चंद्र, 5 नंबर सिंह सूर्य, 6 नंबर कन्या बुध, 7 नंबर तुला शुक्र, 8 नंबर वृश्चिक मंगल, 9 नंबर धनु बृहस्पति, 10 नंबर मकर शनि, 11 नंबर कुंभ शनि, 12 नंबर मीन शनि, सॉरी 12 नंबर मीन बृहस्पति। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।